दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार। आज मैं आपके सामने बहमनी राजवंश के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि सुल्तान अलाउद्दीन मुजाहिद शाह ने एक बाघ को बहुत करीब से तीर मार के उसका शिकार किया था और मुजाहिद शाह के शासन के दौरान भी विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ कई युद्ध लड़े गए, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन मुजाहिद शाह को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। और मात्र 3 सालों के शासन के बाद मुजाहिद शाह के चचेरे भाई दाऊद शाह बहमानी ने 17 अप्रैल 1378 को मात्र 23 साल की उम्र में सुल्तान अलाउद्दीन मुजाहिद शाह की हत्या कर दी और मुजाहिद शाह की हत्या के बाद इन्हें भी हफ्त गुंबज में दफना दिया गया। हमारी राजवंश की आधिकारिक भाषा फारसी थी। इसके अलावा मराठी, दक्कनी, उर्दू, तेलुगु और कन्नड़ भी बहमानी शासन के दौरान बोली जाती थी। इसके अलावा बहमानी शासन के दौरान टका मुद्रा का इस्तेमाल राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन मुजाहिद शाह की हत्या के बाद उनके भाई दाऊद शाह बहमानी ने बहमानी राजवंश का चौथा सुल्तान खुद को नियुक्त किया। हालांकि एक बेहद नाकामयाब सुल्तान साबित हुआ और उनके शासन के दौरान बहमानी राजवंश ने कोई खास प्रगति नहीं की और अगले 3 सुल्तान मोहम्मद शाह बहमानी द्वितीय, गयासुद्दीन शाह बहमानी और शहाबुद्दीन शाह बहमानी के शासन के दौरान भी बहमानी राजवंश ने कोई खास प्रगति नहीं की और एकमात्र सुल्तान शहाबुद्दीन शाह बहमानी जिन्होंने 19 साल शासन किया। इसके अलावा बाकी सुल्तानों की कुछ महीनों में ही मृत्यु हो गई। बहमानी सल्तनत के बाद एक सुल्तान की मौत के बाद बहमानी सल्तनत को एक बार फिर से एक लायक शासक मिला। इनका नाम है ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमानी और यह बहमानी राजवंश के 8वें सुल्तान नियुक्त किए गए। यूं तो ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमानी के जन्म की तारीख इतिहास में कहीं खो गई, लेकिन इनका शासन 16 नवंबर 1397 को शुरू हुआ और ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमानी को फिरोज शाह बहमानी के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान फिरोज शाह बहमानी चौथे सुल्तान दाऊद शाह बहमानी के बेटे थे और फिरोज शाह बहमानी का पालन पोषण 5वें सुल्तान मोहम्मद शाह बहमानी द्वितीय ने किया। सुल्तान मोहम्मद शाह बहमानी द्वितीय ने अपनी बेटी की शादी भी फिरोज शाह बहमानी के साथ की। इसके अलावा सुल्तान फिरोज शाह बहमानी के सुल्तान बनने से पहले छठे सुल्तान गयासुद्दीन शाह बहमानी एक तुर्क अमीर ने अंधा करवा दिया और शमसुद्दीन शाह बहमानी जो बहमानी राजवंश के 7वें सुल्तान नियुक्त किए गए, इन्हें भी समय के साथ अंधा करवा दिया। जिसके बाद 8वें सुल्तान के लिए फिरोज शाह बहमानी और अहमद शाह बहमानी द्वितीय के बीच जंग छिड़ गई। इस जंग को फिरोज शाह बहमानी ने जीता। सुल्तान फिरोज शाह बहमानी के शासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश के हरिहर द्वितीय ने बहमानी राजवंश के क्षेत्र में अंदर घुसकर रायचूर द्वाब पर हमला किया, लेकिन संगमा राजवंश के सम्राट हरिहर द्वितीय के इस आक्रमण को बहमानी राजवंश के सम्राट फिरोज शाह बहमानी ने विफल कर दिया। 1406 में सुल्तान फिरोज शाह बहमानी और विजयनगर सम्राट देवराय प्रथम के बीच तुंगभद्र द्वाब को लेकर एक बार फिर से लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई को सुल्तान फिरोज शाह बहमानी ने जीता और जीत के साथ ही सुल्तान फिरोज शाह बहमानी को सम्राट देवराय प्रथम ने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव को सुल्तान फिरोज शाह बहमानी ने स्वीकार कर लिया और दहेज के रूप में विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र बांकापुर सुल्तान को दिया गया। सुल्तान फिरोज शाह बहमानी ने अपने शासन के दौरान बहमानी सल्तनत के क्षेत्र को चरम पर पहुंचाने में पूरी ताकत लगा दी और सुल्तान ने हिंदुओं को भी अपनी सेना में शामिल करने में कामयाबी पाई। सुल्तान फिरोज शाह बहमानी ने बहमानी सल्तनत के क्षेत्र को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए और बहमानी सल्तनत के क्षेत्र में हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को आमंत्रित करने लगे और ईरान और इराक जैसे देशों से भी कई तरह के प्रतिभाशाली लोग बहमानी क्षेत्र में आने लगे और बहमानी सल्तनत के क्षेत्र का तेजी से विकास होने लगा। सुल्तान फिरोज शाह बहमानी ने गोंड राजा जो बिरार के खेरला पर शासन कर रहे थे को भी अपने शासन के दौरान हराया। राजा का नाम नरसिंह राय था और हार के साथ ही राजा नरसिंह राय ने अपनी बेटी का विवाह सुल्तान फिरोज शाह बहमानी के साथ कर दिया और साथ ही 40 हाथी और लगभग पूरा खजाना सुल्तान फिरोज शाह बहमानी को सौंप दिया। जिसके बाद सुल्तान फिरोज शाह बहमानी ने राजा नरसिंह राय को उनका राज्य खेरला वापस लौटा दिया। बहमानी संरक्षण के 2 प्रमुख बंदरगाह दाभोल और गोवा में घोड़ों के व्यापार के लिए सुल्तान फिरोज शाह बहमानी ने अपने प्रमुख लोगों, प्रशासकों, सैनिकों और कारीगरों को भेजा। घोड़े के व्यापार ईरान और इराक जैसे देशों के साथ किया जाता था जो यहाँ अपने सबसे तेज घोड़े के साथ इन बंदरगाहों पर व्यापार करने आते थे। इसके अलावा कई और कीमती चीजों का व्यापार इन बंदरगाहों पर किया गया। सुल्तान फिरोज शाह बहमानी के आखिरी के सालों में 1419 में विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश के सम्राट देवराय प्रथम ने सुल्तान फिरोज शाह बहमानी को हराया। यह लड़ाई पांगल की लड़ाई के नाम से जानी गई और इस लड़ाई की हार के बाद सुल्तान फिरोज शाह बहमानी का मनोबल काफी हद तक गिर गया और अपने शासन के आखिरी के सालों में वे काफी अशांत रहे और 2 गुलामों होशियार और बीदर को राज्य का कार्यभार सौंप दिया और इन दोनों गुलामों को ऐन उल मुल्क और निजाम उल मुल्क की उपाधि से नवाजा गया। इन दोनों ने सितंबर 1422 तक शासन किया और छोटे मोटे हमलों को विफल किया। सुल्तान फिरोज शाह बहमानी की 1 अक्टूबर 1422 को गुलबर्गा में मृत्यु हो गई। सुल्तान फिरोज शाह बहमानी के 2 बेटे हुए जिनका नाम है हसन खान और मुबानिक खान। हालांकि सुल्तान फिरोज शाह बहमानी की मौत के बाद दोनों में से आगे किसी को भी अगला सुल्तान नहीं नियुक्त किया गया।
अगला सुल्तान सुल्तान फिरोज शाह बहमानी ने मरने से पहले अपने भाई और पुराने प्रतिद्वंदी अहमद शाह बहमानी को बनाया। अहमद शाह बहमानी सुल्तान फिरोज शाह बहमानी के शासन के दौरान मंत्री नियुक्त किए गए थे और इन्हें अमीर उल उमरा की उपाधि से भी नवाजा गया। और सुल्तान फिरोज शाह बहमानी ने हालांकि अपने शासन के आखिरी के सालों में अहमद शाह बहमानी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और अहमद शाह बहमानी और उसके बेटे अलाउद्दीन को एक सैनिक के जरिए अंधा करने का चुपचाप आदेश दे दिया। लेकिन अहमद शाह बहमानी को सुल्तान फिरोज शाह बहमानी के इस षड्यंत्र की भनक जल्दी ही लग गई और अपने बेटे अलाउद्दीन और सभी समर्थकों के साथ वो अपने राज्य छोड़कर भाग खड़ा हुआ। और बहमानी सल्तनत के दोनों सेनापति होशियार और बीदर ने 3000 से 4000 सैनिकों के साथ अहमद शाह बहमानी का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। लेकिन अहमद शाह बहमानी के समर्थकों से वो हार गया और वो दोनों अपना राज्य वापस लौट गए। अहमद शाह बहमानी ने जब जवाब में बहमानी राजवंश की राजधानी गुलबर्गा पर हमला किया तो सुल्तान फिरोज शाह बहमानी ने तुरंत हार मान लिया और अहमद शाह बहमानी को बहमानी राजवंश का 9वां सुल्तान नियुक्त किया। अहमद शाह बहमानी का पूरा नाम अहमद शाह अल वली बहमानी था और क्योंकि बहमानी राजवंश के सुल्तान सूफी संतों के बहुत बड़े भक्त थे, इन्हें इसीलिए वली का उपनाम भी दिया गया। वली का मतलब संत हुआ। सुल्तान अहमद शाह बहमानी ने अपने शासन के दौरान कई सारे युद्ध लड़े। हाँ दोस्तों, मेरा बहमानी राजवंश के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग यही समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरे चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।